हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 15 प्रश्न हैं। तो यहाँ से इसके 11 तक का प्रश्न का हल किया जा चुका है। अब 12 प्रश्न 12, 13, 14 पढ़ने का आज हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रश्न ये दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इनके सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। बोल रहा अगर ये एपी के अगर रूप का है तो इसका सार्वंतर लिखिए और 3 पद लिखने के लिए बोला, और 3 पद लिखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है √2, √8, √18, √32। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं। दिया गया पद है, यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया गया पद है तो प्रथम पद दिया हुआ है। a1 बराबर √2 और a2 बराबर दिया हुआ है √8 और a3 बराबर दिया हुआ है √18 और a4 बराबर दिया हुआ है ये √32। अब यहाँ पे देखिए a1 बराबर √2 दिया हुआ है, a2 बराबर √8 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। इसी तरह a3 को √18 दिया हुआ है तो इसको हम लोग 3√2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे a4 दिया हुआ है, a4 बराबर √32 दिया है तो ये 4√2 लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको डिफरेंस निकाल लेते हैं, सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 का मान देखिए 2√2 है, 2√2 और a1 का मान है √2। तो ये बराबर हो जाएगा 2√2 में से घटेगा √2 तो ये बचेगा √2। इसी तरह a3 माइनस a2, a3 का मान है 3√2 और a2 का मान है 2√2। 3√2 में 2√2 घटेगा तो ये बचेगा √2। और यहाँ पे a4 माइनस a3 कर लेते हैं। a4 माइनस a3 a4 का मान है 4√2 माइनस 3√2। तो 4√2 में से 3√2 घटेगा तो ये हो जाएगा √2। तो इस तरह यहाँ पे देखिए सार्वंतर समान अंतर निकल रहा है, √2 निकल रहा है, समान अंतर निकल रहा है √2। सार्वंतर d बराबर √2। यहाँ पे देखिए इसका मान a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 बराबर है a4 माइनस a3। अतः दिया गया पद AP के रूप का है। अतः दिया गया पद AP के रूप का है, AP के रूप का है। अब बोला 3 और पद लिखने के लिए बोलना है। तो a4 तक तो यहाँ पे दिया हुआ है, a5 निकाल लेते हैं। a5 बराबर पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम पद यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह। प्रथम पद बराबर है √2। सार्वंतर बराबर भी है √2। सार्वंतर d बराबर √2। तो a5 का मान निकाल लेते हैं। a5 बराबर प्रथम पद प्लस 4 गुना d, तो a प्लस 4d। तो a का मान है √2 प्लस 4d
4 की जगह 4 ही रह जाएगा, रूट के 2 डी के मान है √2, तो ये 4√2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 5√2। पाँचवा पद इसका हो जाएगा 5√2। इसी तरह छठा पद यहाँ पे निकाल लेते हैं, A6 बराबर A + 5D, A + 5D, ये फार्मूला होता है। तो A का मान है √2, प्रथम पद को A से लिखते हैं, तो A बराबर प्रथम पद + 5D हो जाता है। तो प्रथम पद √2 है और यहाँ 5 और D का मान है √2, 5√2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा 6√2। इसी तरह A7 का मान निकाल लेते हैं, A7 बराबर A + 6D, A + 6D, A का मान हो गया √2 और 6 की जगह 6 की जगह 6 ही रह जाएगा, D का मान है √2, तो यह हो गया 7√2। अतः अगला 3 पद अतः आगे का 3 पद, अगला 3 पद है 5√2 और ये 6√2 तथा 7√2। इस तरह का 5√2 और 6√2 और 7√2 क्या कहते हैं, अगला 3 पद है, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। ये इसका सॉल्यूशन आंसर हो गया। तो चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 12 था, चौथा का 12वां प्रश्न था और 13वां प्रश्न ये हल करते हैं। इससे पहले का जितना भी है सभी का हल किया जा चुका है, उसको जाके वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो वही क्वेश्चन नंबर 4 है, वही चीज़ है। बोल रहा है कि कौन कौन AP है, तो बोल रहा है अगर AP के रूप का है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखने बोल रहा है। तो √3 है, √6 है, √9 है, √12। प्रथम पद √3 हो जाएगा, दूसरा पद √6, तीसरा पद √9, चौथा पद √12। और तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन दिया गया पद है, यहाँ पे लिख लीजिए, दिया गया पद है A1 प्रथम पद, A1 को A से भी लिख सकते हैं, A1 बराबर √3, A2 बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, A2 बराबर √6 है, A3 बराबर √9 है, A3 बराबर √9 है, √9। इसको हम 3 भी लिख सकते हैं, 3 को 2 बार ये करेंगे तो ये आ जाएगा √9। A4 बराबर √12, A4 बराबर √12 दिया हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ पे अंतर देख लेते हैं, A2 - A1 पहले कर लेते हैं, A2 - A1 अंतर ज्ञात कर लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। A2 का मान है √6 और A1 का मान है √3 है। तो इसको हम लोग LCM ले लेते हैं, LCM ले लेंगे, √3 को LCM ले लेते हैं, √3 को LCM ले लेंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा, √2 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे √3 को LCM कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे √6 से √2 बचेगा और यहाँ पे √3 लिया है तो √3 से √3 ये हो जाएगा, तो कॉमन ही ले लिया तो 1 बचेगा। इसी तरह अब A3 - A2 कर लेते हैं, A3 - A2, A3 का मान है √9 और A2 का मान है √6 इसका मान है। तो यहाँ पे √3 ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम बचेगा √3 माइनस, यहाँ पे 6 है तो 3 दूनी 6, तो -√2 ये हो जाएगा। और A4 - A3 कर लेते हैं, A4 - A3, A4 का मान है √12 और A3 का मान है √9।
तो यहाँ पे √12 और √9 है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, या इसको इस तरह का भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह के भी लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, इसको 12 को 2√3 लिख सकते हैं, और इसको √9 है तो इसको 3 लिख सकते हैं, या √3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए √3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, √3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पे माइनस √3 बचेगा, -√3 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखिए A2 - A1 सभी बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। A2 - A1 का मान निकला √3 ब्रैकेट बंद, √2 - √1, इसी तरह A3 - A2 बराबर निकला √3 ब्रैकेट बंद, √3 - √2, यहाँ पे निकला है A4 - A3 √3 ब्रैकेट बंद, 2 - √3, तो यहाँ पे बराबर नहीं है। A2 - A1 बराबर नहीं है, A3 - A2 बराबर नहीं है, A4 - A3 बराबर नहीं है। तो ये बराबर देखिए नहीं, ये नहीं है, तो ये सर्वांतर के रूप का नहीं है, अतः ये दिया गया पद AP के रूप का नहीं है, दिया गया पद AP के रूप का नहीं है, AP के रूप का नहीं है, AP के रूप का नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर ये 14 है, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा 14 प्रश्न है, 14वां प्रश्न है। तो निम्नलिखित में कौन AP है, यदि कोई AP है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, यहाँ भी बोलना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन पहले दिया गया पद है, दिया गया पद यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया गया पद है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग A1 बराबर प्रथम पद A1 बराबर 1 का स्क्वायर है, A2 बराबर 3 का स्क्वायर है, A3 बराबर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, A4 बराबर 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, सबका ये मान भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे A1 बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। A2 का मान 2 का स्क्वायर है, तो सॉरी 3 का स्क्वायर है, तो ये 9 हो गया। A3 बराबर 5 का स्क्वायर है, तो ये 25 हो गया। A4 बराबर 7 का स्क्वायर है, तो ये 49 हो गया। अब इसको डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। तो A2 - A1, A2 का मान देखिए 9 है, A2 का मान 9 है और A1 का मान 1 है, तो ये हो गया 8। इसी तरह A3 - A2, A3 का मान 25 है, A2 का मान है 9, 25 में 9 घटेगा तो यह 16 हो जाएगा। और यहाँ पे A4 - A3, A4 का मान 49 है, A3 का मान है 25, तो ये बराबर हो गया 24। तो यहाँ पे देखिए A2 - A1 सब देखिए बराबर नहीं है, बराबर अंतर नहीं है। A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2, बराबर नहीं है A4 - A3, नहीं है A4 - A3। अतः दिया गया पद AP नहीं है, अतः ये दिया गया पद AP के रूप का नहीं है। अतः दिया गया पद
ए पी नहीं है, दिया गया पद ए पी नहीं है, समानांतर श्रेणी का नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग हल कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 4 में 15वां प्रश्न जो है उसको हल कर ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 वही प्रश्न है, कौन ए पी है, यदि कोई ए पी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखने बोल रहा है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और 73 है, और 73 है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन दिया गया पद है, दिया गया पद है, दिया गया पद है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो यहाँ पे एक प्रथम पद a1 बराबर 1 का स्क्वायर को 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरा पद a2 बराबर 5 का स्क्वायर है तो ये 25 हो जाएगा। तीसरा पद a3 बराबर 7 का स्क्वायर है तो ये 49 हो जाएगा, और a4 बराबर 73 यहाँ पे दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। तो यहाँ पे a2 माइनस a1 को देख लेते हैं। a2 माइनस a1, a2 का मान है 25, a1 का मान है 1, तो ये बराबर हो गया 24। और यहाँ पे अब a3 माइनस a2 कर लेते हैं, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 का मान है 24, a3 का मान है 49, a3 का मान है 49 और a2 का मान है 25, 49 में 25 घटाएंगे तो ये 24 हो जाएगा। a4 माइनस a3 कर लेते हैं, a4 माइनस a3, a4 का मान है 73 और a3 का मान है 49, तो ये भी घटाएंगे तो इसको 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, ये बराबर है 24। a2 माइनस a1 a3 इस तरह से सार्वंतर d बराबर ये 24 हो गया। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 बराबर ये 24 हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख देते हैं, अतः ये p के पद का रूप का है, ये पद AP के दिया गया पद, ये पद AP के रूप का है। तो क्या कहते हैं, अब हम लोग यहाँ पे अगला तो 3 पद जो निकालना है, ये 3 पद हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद पहले लिख लेते हैं। प्रथम पद बराबर, प्रथम पद a बराबर 1 है, a बराबर 1 है, सार्वंतर d बराबर 24 है, सार्वंतर d बराबर 24 है। तो ये 4 तक तो दिया हुआ है, ये 5 निकाल लेते हैं। a5 बराबर a प्लस 4d, a का मान 1 है, 4d 4 की जगह 4 ही रह जाएगा, d का मान है 24, तो 24 गुना 1 की जगह 1 रह जाएगा, 24 चौके 4 चौके 16, 4 दूनी 96, 24 चौके 96। तो ये हो गया 5वां पद हो गया 97। तो अगला पद a5 का हम लोग निकल गया, a6 से हम लोग निकाल लेते हैं। छठा पद निकाल लेते हैं, a प्लस 5d, a का मान प्रथम पद 1 है, 5d, 5 की जगह 5 रह जाएगा, 24 की जगह d का मान है 24, तो 1 की जगह 1 रह जाएगा, 24 और गुना 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10, 2 12, 120। तो ये हो गया 121। इसी तरह a7 का मान निकाल लेते हैं, a7 का मान निकाल लेते हैं, a प्लस 6d, a का प्रथम पद का मान है 1, 6 की जगह 6 ही रह जाएगा, d का मान है 24, तो 1 प्लस 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144। तो ये हो गया 144 प्लस 1, 145। अतः अगला 3 पद
अतः अगला तीन पद बराबर तीन पद है 97, 121 तथा 145 है। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह के इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा प्रश्न वाली 5.1 पूरा इसको हल हो चुका है। तो इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बनाओ, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो है जिसमें लगभग सभी एक्सरसाइज के सभी प्रश्नावली का हल क्या क्या है वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और SST साइंस सभी विषय का लगभग सभी विषय का तैयारी कराया गया है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।